हेलो फ्रेंड्स, नंदिनी आपका नमस्कार करती है। और आज हम लाए हैं वॉल हैंगिंग। ये आपके सभी घरों में होगी, सभी बहनों के घरों में होगी। हम बाज़ार जाते हैं तो उस पर हमारी निगाह सबसे पहले पड़ती है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कोई एग्जीबिशन हो, या कोई बना रहा हो या खुद बनाया हो। तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम उसको घर के हर जगह, हर कोने पे हमारा बस चले तो हम उसको टांगें और उसका यूज़ क्योंकि हम लोग भरपूर करते हैं। और वो है वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग देखिए, ये मैंने कुछ क्विल्ट करके और तैयार करके रखे ताकि मैं जल्दी से आपको बता सकूं। तो इसके लिए ये मैंने क्विल्ट करके रखा है। इसकी मैं लंबाई बता देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रही हैं, आज ये तो सबके घरों में रहती है, रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन जो मज़ा अपने हाथ से बनाने में है वो भला खरीदने में कहाँ है। और फिर मान लीजिए ज़रूरत पड़ ही गई तो मार्केट में जाएंगे तब तो खरीदेंगे। जब घर में मटेरियल है, हमें सिलाई आती है, थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय लगेगा और क्या, बना के फटाफट तैयार कर देंगे। बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, सास सो रही हैं, ससुर सो रहे हैं, देवर ननद भाई भावज जो भी हैं सब अपने अपने कोने पे हैं। तो थोड़ा सा समय अपने लिए तो हम निकालते ही हैं, तो क्यों ना उसी का हम थोड़ा सा उपयोग करें। तो ये, और दूसरी बात ये कि कुछ बहनों को आता तो है लेकिन थोड़ा सा मेजरमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है कि किस हिसाब से रखें। तो जो एक स्टैंडर्ड नाप है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं आता, आप लोग मुझसे भी ज़्यादा गुणी हैं, मुझे ये इतना पूरा पक्का यकीन है। तो आप लोग जिनको नहीं आता है, जो हमारी नई बहनें हैं, जो नई नई गृहस्थी बसा रही हैं, नया नया सिलाई सीख रही हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ना। तो मैं बताती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और ये पूरा जो कोई किया हुआ पीस है हमारा, ये है 24 इंच, 2 फीट का पूरा ये लंबा है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। तो और ये तो एक पीस हो गया। अब इसके ऊपर जो पॉकेट लगाना है, वो पॉकेट के लिए मैंने ये 7 इंच चौड़े और 5 इंच 5 इंच इस तरह से इसकी जो हाइट है ये मैंने 5 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है 7 इंच, क्योंकि ये जो हमारा पीस है ये हमारा 7 इंच का है। ये देखिए इस तरह से ये लगेगा। तो इसमें के हमें 3 पॉकेट बनाने हैं। अब ये 4 पॉकेट का हम बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। ये 3 पॉकेट का ही ज़्यादातर बनाया जाता है। तो ये 2 पॉकेट मैंने तैयार कर रखी हैं। इन 2 पॉकेट को तैयार करने का तरीका ये है कि वही 5 बाई 7 का हमें एक पीस चाहिए, मतलब 3 पीस चाहिए। और इसको मैं बनाना बता रही हूँ। इसमें कोई भी आपके पास लेस हो अच्छी सी, या क्रोशिया के पैच हों, या कढ़ाई वाले पैच हों, आप कुछ भी साज सज्जा कर सकती हैं, क्योंकि बिना साज सज्जा के तो हम लोग का काम ही नहीं होता है ना। तो ये मैंने एक लेस ली हुई है जैसा कि इसमें लगाया है, और ये भी मैंने कंट्रास्ट में लिया है, लाल के साथ हरा और गोल्डन अच्छा लगता है तो मैंने ये कलर लिया है। और इसके लिए साइड में उभरती हुई सी पाइपिंग, ये तो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट कपड़ा था, इसको डबल करेंगे तो अच्छी इसकी आएगी। मैं कोई भी कपड़ा फेंकती नहीं हूँ, जो थोड़ा सा कतरन बच जाती है उसकी सब मिलाकर पाइपिंग बना के रख लेती हूँ। और इसमें यहाँ भी मैं टिप्स दे देती हूँ आपको कि जो आपकी धागे की रील खाली हो जाती हैं, मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। जैसे ये हमारे पास ये अब इतना सा धागा मैंने इसको बचा के रखा है, ये कभी कच्चा तुरपाई के काम आ जाता है। लेकिन जो बिल्कुल खाली हो तो उसमें आप इसको यहाँ पे हल्के से टेप से चिपका लें और जो बचे हुए कपड़े हैं उनकी पाइपिंग बना के इस तरह से लपेट के रख दें। लास्ट में पिन लगा दें, जब पूरी ये पाइपिंग इसमें लपट जाए, या टेप से ही चिपका दें तो आपकी ये पाइपिंग भी सुरक्षित रहेगी। और ये रील की नली जो हम लोग फेंक देते हैं खाली होने पर, ये काम आ जाती है। तो ये एक छोटा सा टिप्स है सिलाई करने वाली बहनों के लिए, और बीच बीच में और भी टिप्स मैं देती रहूँगी आगे आने वाले एपिसोड में। तो आइए पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको हमने अंदाज के यहाँ पे ऐसे बीच में लगा लेना है, जितने हाइट पर भी आपको ठीक लगे इसको हम ऐसे लगा लेंगे।
और इस हैंगिंग को बनाने में एक ख़ास बात ये है कि मेरे पास तो मटेरियल है, तो मैंने सारा क्विल्ट कर लिया है। नहीं तो आप केवल पीछे का भी क्विल्ट कर सकती हैं, केवल पीछे का क्विल्ट करें, आगे कोई कंट्रास्ट मोटा कपड़ा टेपेस्ट्री का डबल करके लगा सकती हैं, और कई कलर के पॉकेट भी लगा सकती हैं। सॉरी। और ये हमने इसको काट लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग हमारी केवल ऊपर नीचे लगेगी। इधर से हम पाइपिंग लगाएंगे उल्टी तरफ से। इधर भी लगा देंगे। पाइपिंग जब भी लगाएं मैचिंग का धागा इस्तेमाल करें, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये तो पॉकेट तैयार करने का मैंने एक सीधा सा उपाय बता दिया है, और अब इसको हम जोड़ेंगे। दोनों तरफ पाइपिंग लगाने से क्या होगा कि इसका जो शो है वो और उभर के आएगा। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब ये जो बड़ा पीस है, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो सबसे पहले पाइपिंग है, इसको भी 8 इंच की लगभग, 8 नहीं बल्कि आप 9 इंच ले लें। 9 इंच की पाइपिंग काट लें और इसको इस तरह से डबल करते हुए इसकी पट्टी तैयार कर लें। ये पट्टी दोनों तरफ से किनारे से सिली जाएगी। अब ये जो हमारा बड़ा वाला पीस था, इसमें हम यहाँ पे ये करीब बता रही हूँ, ये जो हमारा पूरा 24 इंच का जो पीस है, इसमें नीचे से करीब ये 2 इंच छोड़ते हुए, ये मैंने चौक से निशान लगाया हुआ है। ये नीचे से शुरुआत करनी है हमें, ऊपर से नहीं। तो ये जो 2 इंच की ऊंचाई पर हमने निशान लगाया है, ये फीता हम यहाँ लगाएंगे। इसको अब इसमें हमें ये छोटे छोटे इस तरह से लूप तैयार करने हैं, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 3 लूप बनाऊंगी। तो पहले हम इसको साइड में जोड़ देंगे यहाँ पे। पहले
दो साइड में इसको पूरा जोड़ देंगे। अब हमें ये देखना है कि इसको हम कितना कितना छोड़ सकते हैं। इस तरह से एक यहाँ पे इसको पिन लगा देते हैं और बीच वाला थोड़ा बड़ा करेंगे और ये साइड में ये आ गया, ये हो गया। और ये देखिए, ये तीन हमारे लूप तैयार हो जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे पिन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम पिन लगा रहने देंगे और यहाँ पर हम मशीन चला देंगे। ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा रहेगा और यहाँ पे हम मशीन चला देंगे। आप चाहें तो और बड़ी पट्टी लेकर के अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने डबल कलाई चला दी है, धागा काट देंगे और ये जो उठा हुआ है अब इसको भी हम बीच में से दबा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इसमें केवल एक उंगली छोटी वाली जानी चाहिए। छोटी उंगली से मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम पेन खोल सकते हैं। यहाँ केवल दो छोटे पीस चाहिए होंगे। इस तरह से करके इसको हम सिल देंगे। कुछ हमारा ये इस तरह से छोटा कर दिया। अब ये दो बड़े रखेंगे, फिर पिन निकालेंगे और वो मशीन को यहाँ लाते हुए मशीन के नीचे ये दो हिस्से हम बड़े रख देंगे। अब इसमें आप चाबी टांग सकती हैं, कंघी लगा सकती हैं, कुछ भी क्लचर फंसा सकती हैं, रबर बैंड खोल सकती हैं। भागते दौड़ते कोई चीज़ इधर उधर खोने ना पाए, इसके लिए सारी व्यवस्था एक जगह। ये जो छोटे वाले लूप बनाए हैं, इसमें अगर आप डायरी पेन कुछ रखती हैं या कुछ नोटबुक रखती हैं तो यहाँ पे आप पेन लगा सकती हैं। ये मल्टीपर्पज़ हैंगर तैयार हो जाएगा हमारा। तो अब ये तो हमने 2 इंच की दूरी पर ऊपर लगा दिया। अब हमें लगानी है पॉकेट। पॉकेट उसके ऊपर से थोड़ा ऊपर लेते हुए मुश्किल से 1 अंगुल, इसमें आधा इंच कह लें, और आधा इंच के ऊपर से इसको हम, ये जो साइड है इसका, इसको हम सिल देंगे। अब इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर देंगे। यहाँ से सिल दिया एक साइड, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब ये नीचे का हिस्सा सिल देंगे। अब ये देखिए, यहाँ हमारा पाइपिंग पहले से लगा था तो हमारा काम आसान हो गया और ये सब मैचिंग लाइन से चलता चला आएगा। दूसरी साइड भी सिल देंगे। ये हमने उतार दिया। अब हमें ये दूसरी पॉकेट जोड़नी है जो उससे 1.5 इंच ऊपर है। ये हमारा हिस्सा जो है ये 1.5 इंच या 1 इंच की गैपिंग पर इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए, हमने चौक से निशान भी लगा रखा है यहाँ पे। ये 1.5 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया है और ये यहाँ पे फिर ये 5 इंच का ये एक निशान है। अब इसको हम जोड़ देंगे। ऐसे ही ऊपर से ही जोड़ना है। चौक से लाइन खींच के काम करने पे सारी चीज़ें अपने आप सेट रहती हैं।
2 पॉकेट लग चुकी हैं, एक ये और दूसरी ये। अब यहाँ भी पाइपिंग देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से बराबर देखने पे। अब हमारी तीसरी और आखिरी, ये देखिए ये भी 1.5 इंच की ऊंचाई पर ही चौक का निशान है। फिर ये यहाँ पे ये 5 इंच की, इसको भी हम इसी तरह से सिलेंगे ऊपर से। ये हमारी तीनों पॉकेट लग गई हैं। अब इसमें बारी है इसका टांगने का देखना है। अगर आपके पास 2 कीलें आप लगा सकती हैं दीवार में, तो आप इसको ना काटें, इसको रेक्टेंगल ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि नहीं दीवार पे कील नहीं लगानी है, कहीं एक कील जो हमारे काम की है हम वहाँ टांग सकते हैं, दरवाजे के पीछे टांग सकते हैं, बाथरूम में टांग सकते हैं, किचन में टांग सकते हैं, कहीं भी टांग सकते हैं जहाँ एक कील बस लगानी है। क्योंकि देखिए घर बनाना आसान है, अगर वो बिगड़ जाता है तो अपने आप को भी कष्ट होता है। तो कीलों का भी इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। खिड़की पर, दरवाज़ों पर कहीं भी कील ठोकते हैं तो लगता है हृदय में कोई कील ठोक रहा है। तो इसलिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है, अब घर भी फैला रहेगा ये भी अच्छा नहीं लगता, तो एक कील तो गाड़ी जा सकती है। तो मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मैंने इसको जो है शेप ऐसे ट्रायंगल में दिया है। ये देखिए ये 7 इंच को मैंने यहाँ पे 3.5 इंच में निशान लगाया है, और फिर इसको सीधे यहाँ से पॉकेट के पास से ही इसको मैंने निशान लगाया है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऊंचे से कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कट कर दिया, इसकी बड़ी काट दी। अब इसके लिए हमें लूप बनाना है, और मैंने पहले वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने उसमें आईलेट लगाना बताया था। तो वो स्टील का होता है, वो आईलेट यहाँ पे आप लगा सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आईलेट नहीं मिल रहा है क्योंकि ख़त्म भी हो गया है मेरे पास तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लूप लगाऊंगी। और आईलेट मेरी समझ से सारी बहनों के पास होगा भी नहीं, और जिनके पास है वो आईलेट लगा सकती हैं, नहीं तो मैं लूप लगा रही हूँ, और लूप आप भी लगा सकती हैं। तो इसमें लूप लगाना है उसको हम 4 इंच की पट्टी लेकर के बनाएंगे। तो इसी पाइपिंग से बनाएंगे इस तरह से। इसको थोड़ी सी चौड़ी बनाएंगे इस तरह से, ये पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसको भी दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे, और ये हमारा लूप तैयार हो गया। अब इसको भी हम उल्टे साइड में जोड़ेंगे, इस तरह से करके डबल कर लें। और ऐसे डबल नहीं होगा ये, इसको सीधी पट्टी रख के और ऐसे करना, इसको बराबर मिला करके यहाँ पे ऐसे सिलाई करनी है। इसके ऊपर एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, इसको बराबर में रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे एकदम जो कोना कटा था उस पर हम डबल सिलाई चला देंगे। अब ये हमारा लूप लग चुका है उल्टे तरफ से। अब हम इसकी फिनिशिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग का जो कपड़ा कटा हुआ होता है शुरुआत में लगाने से पहले उसको हम
करीब आधा इंच अंदर मोड़ देते हैं और फिर उसके सेंटर में रख के, पाइपिंग कभी किनारे से मत लगाइए, कोई भी सेंटर ले लीजिए, वहाँ से लगाएं। पूरा पाइपिंग लगा देंगे। कॉर्नर पे सफाई से मोड़ते हुए अब ये देखिए, ये जो हम आखिरी कोने पर आ गए हैं, यहाँ पर ये जो डबल था, अब इसी के ऊपर हम आधे इंच पाइपिंग वापस चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमको बार बार खोलना उधेड़ना नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे हमें सफाई लानी है। इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, अब इसको हम सीधा करेंगे। नीचे जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको कम कर देंगे। साइड से भी फिनिशिंग दे देंगे। ताकि पाइपिंग हमारी सफाई से लग सके। दे दी। अब इसको हम सारे कोने पलट लेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, ये लूप पीछे मजबूती से जुड़ गया। अभी इसको पलट के हम जब सिलेंगे तो ये और मजबूत हो जाएगा। तो सीधा करें और ये पाइपिंग इस तरह से, ये जो आधे इंच अंदर मुड़ी है, अंदर जो जहाँ से लास्ट ख़त्म किया था, दोनों को एक साथ पकड़ते हुए अच्छे से डबल करते हुए पूरी पाइपिंग चढ़ा दें। पाइपिंग को एकदम बराबर से लेते हुए बहुत सफाई के साथ फिनिशिंग देंगे।
ऊपर का लूप वाला कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमें एक ऐसे प्लेट देनी होगी ताकि कॉर्नर अच्छे से बन जाए। ये देखिए, ये हमारा वॉल हैंगिंग कुछ लगभग फिनिशिंग की तरफ है। ये देखिए, अच्छे से कॉर्नर बनाते हैं। ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार। ये देखिए, अब एक पॉकेट हमारे पास ये है, दूसरी ये है और तीसरी एक तक टांग पर है, और ये हमारा टांगने का हिस्सा है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि वॉल हैंगिंग कभी लूज़ कपड़े में ना बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सामान हम रखते हैं तो ये ऐसे मुड़ जाता है, जो बुरा लगता है और ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि कोई दफ्ती, हल्की दफ्ती जो पैकिंग में आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें मोटा फोम डाला है, और कोशिश करें कि अगर आपके पास दफ्ती नहीं है तो आप लूज़ कपड़े का ही बनाएं, पतली फोम ही डालें, जो भी आपको अंदर फिलिंग में डालना है कुछ भी डालें। लेकिन उसमें क्या करें कि जब ये पॉकेट आप बना रही हैं तो अंदर एक कुछ पतली लकड़ी का हिस्सा यहाँ बॉटम इसके अंदर पूरा डाल के, यहाँ पे एक इसको कोई भी लकड़ी पतली लकड़ी हो, लेकिन हाथ में चुभने वाली ना हो, चिकनी हो, या दफ्ती डबल करके उसको फेविकॉल से चिपका लें, जो लकड़ी की तरह हो जाए, टाइट हो जाए। तो उसको अगर नीचे डाल देंगी तो भी ये नहीं मुड़ेगा अपनी जगह से। तो ये इसका टिप्स था। आपको कैसा लगा? और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेके मिलती हूँ।